तो वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग समझने वाले हैं एंगल के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल क्या होता है। तो पहले आप डिफिनेशन समझिए। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज को समझना बहुत जरूरी है ना। कॉल्ड साइड ऑफ अ एंगल शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो पहले ये डिफिनेशन ऐसे पढ़ लिए तो फिर कोई मतलब नहीं है, पहले इनको समझना है कि एंगल क्या होता है, कैसे बनता है। टू रेज, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइन के बारे में समझाया था, लाइन क्या होता है इसके बारे में समझाया था। रेज क्या होते हैं इसके बारे में नहीं समझ में आया था। रेज आप कहां से सुने नाम, ये रे का कहां से आता है? सन रेज। सन रेज, सन रेज। तो सन रेज मतलब क्या हो गया? सूर्य की किरण। सूर्य की किरण। तो रेज मतलब क्या होता है? किरण। और लाइन मतलब क्या होता है? रेखा। ठीक है ना। तो रेज मतलब क्या होता है? किरण। तो बिल्कुल इसकी डिफिनेशन लाइन की ही जैसी है, बस लाइन में हम क्या करते हैं, लाइन में हम इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं टिल इन्फानाइट। इन्फानाइट तक हम इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर इसका नाम है पी क्यू, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं इन्फानाइट तक। बट रेज में ऐसा नहीं होता। रेज में क्या होता है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वहां से सिर्फ ये केवल एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ओ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओ से निकल रहा है, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में इन्फानाइट तक आप इसको क्या कर सकते हैं, रेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई रेज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के फॉर्मेशन से क्या बनता है, एंगल। एंड एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। तो यहाँ पर दो रे हैं, देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ ए, यहाँ पर एक रे है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हमने लाइन का पढ़ा था, दोनों तरफ डायरेक्शन बनाया था, लेकिन अगर रेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही बनाएंगे, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में रे बनाएंगे। सेगमेंट पढ़ा था तो सिर्फ एक लाइन बना रहे थे। आर्क पढ़े थे तो उसमें कुछ ऐसे बना रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका नोटेशन पॉइंट है। तो ओ ए एक रे है और यहाँ पे क्या है, ओ बी एक रे है। इन दोनों रेज के बीच में रिलेशन देखिए। एंड एंगल इज फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड साइड ऑफ अ एंगल। ये दोनों रेज क्या कहलाएंगी, इस एंगल का जो अभी एंगल बनेगा इसको क्या कहेंगे हम, साइड। शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। इनका एंड पॉइंट ये देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन है, यहाँ पर क्या है, कॉमन है। ये सभी एंड पॉइंट एक दूसरे के क्या है, कॉमन है। तो यहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ अ एंगल। तो ये क्या हो गया हमारा, एंगल, ठीक है ना। ये क्या है, एंगल। तो एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है किसी दो रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। समझ में आया। कॉल वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल, शीर्ष जिसको बोलते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज, किसी दो किरण से, किसी दो रेज से जो एंगल बनता है, लाई इन अ प्लेन। यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या समझना है, जैसे देखिए अगर यह एक लाइन है, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। अगर यह एक लाइन है, लाइन बोलेंगे, रेज बोलेंगे। अगर यह एक रे है, इसी रे के ऊपर एक रे और आके ऐसे बिल्कुल मिल जाए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसी से एकदम कॉन्साइड कर जाए, बिल्कुल नहीं, तो आपको सिर्फ एक रे दिखाई पड़ रही, आपको केवल एक दिखाई पड़ रही। लेकिन अब क्या करें, ये वाली रे, ये वाली तो फिक्स रहे यहीं पर, ये वाली तो फिक्स रहे यहीं पर, ये धीरे धीरे उसके ऊपर चलना स्टार्ट करे। कैसे, ऐसे। अब ये दोनों यहीं पे थे, ये दोनों एक साथ में थे, अब धीरे धीरे ये आगे इस तरीके से, इसका कॉमन पॉइंट फिक्स रहे और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ना इस तरीके से स्टार्ट करे। तो आप मुझे ये बताइए कि धीरे धीरे क्या बना रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए, ये वाला डिस्टेंस देखते रहिए, ये वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कई टाइप के होते हैं। अब आप देखिए
और एंगल को हम मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। किस में करते हैं? डिग्री। इसका सिंबल ऐसे होता है। तो ये एक लाइन, ये एक रे है, इस रे के ऊपर ये दूसरी है। तो ये देखिए ऐसे चलते, एक कंडीशन ये अभी बनाई थी, दूसरी कंडीशन हमने ये वाली बनाई थी, और तीसरी कंडीशन में ऐसा बना दिया था। और फिर मैं एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दूं, फिर इस तरीके से बना दिया जाए, और कंप्लीट एंगल इस तरीके से बना दिया। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज लाइज इन अ प्लेन। क्या मतलब है भाई इसका? इस बोर्ड को आप यह बताइए, ये 2 डायमेंशनल है ना, इसके पास एक x डायरेक्शन है और एक y डायरेक्शन है। तो ये बोर्ड क्या है? एक तरीके का प्लेन है। इस प्लेन पे अगर यह रे बनी हुई है तो एंगल बनाने के लिए इसी प्लेन में ये दूसरी रे भी ड्रॉ होनी चाहिए, इसी प्लेन में। ये नहीं है कि आपने ऐसे बना दिया, ये रे ऐसे बना दिया है, इस तरीके से बना दिया, तो प्लेन चेंज हो जाएगा। अब एंगल यहाँ बनेगा। अभी कहाँ बन रहा था? यहाँ ऐसे ना। मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में आया होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, ऐसे। अब आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे रख दिया और मैं एक यहाँ पे रख दूँ, ऐसे। तो ये एंगल कहाँ बन रहा है? ये एंगल कहाँ बन रहा है? इसी बोर्ड के प्लेन में बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस रे को यहाँ पर बनाऊँ और इसको ऐसे बना दूँ, ऐसे बाहर निकाल दूँ इस बोर्ड, तो ये एंगल, अब ये वाला एंगल थोड़ी बन रहा है, अब तो ये वाला एंगल बन रहा है, यानी प्लेन चेंज हो जाएगा। तो एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज लाइज इन अ प्लेन, एंगल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय टू प्लेन्स। 2 प्लेन से भी क्या बनता है? एंगल बनता है। मैं 2 प्लेन वाला आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लेन क्या होता है ये आपको समझ में आया? प्लेन के पास 2 डायरेक्शन है, एक लेंथ है, एक विड्थ है, यानी एक x डायरेक्शन हो गया, अब y डायरेक्शन मान लीजिए कोई भी। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने 2 प्लेन आपको लेकर आया हूँ। आप इस वाले पीस ऑफ पेपर को, ये वाला जो पेपर है, इस वाले केवल एक को आप इसको एक प्लेन मानिए। मान लीजिए यह प्लेन ऐसे एकदम वॉल में चिपका हुआ है, ये दीवार पे ऐसे चिपका हुआ है। एक दूसरा प्लेन है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये दूसरा प्लेन है। तो आप इनके बीच के एंगल्स को देखिए। अगर यह प्लेन ऐसे चिपका हुआ है तो इनके बीच के एंगल को आप समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल नहीं बन रहा है। ये वाला जो अभी कितना एंगल बन रहा है इन दोनों प्लेन्स के बीच में? कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। ये पेपर का साइज़ थोड़ा बड़ा होने की वजह से मुझे समझाने, लेकिन मैं अगर इस पेपर को ओपन करना स्टार्ट करूं तो आप मुझे खुद बताइए एंगल बढ़ रहा है कि नहीं। आप इस वाले डिस्टेंस को नोट करिए, यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? ऐसे देखिए बढ़ रहा है ना, एंगल देखिए बढ़ रहा है। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करिए आप, ठीक है ना। मतलब आप इस लाइन को ऑब्जर्व करिए, इस रे को ऑब्जर्व करिए और इस रे, और इसको पूरा क्या मानिए ये प्लेन है, और इन प्लेन के बीच में क्या है? अब एंगल बन रहा है। और ऐसे धीरे धीरे ओपन करेंगे तो ये 90 डिग्री बन गया। इन दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री बन गया। और अब देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं आपको इसको एज अ कॉपी पे बोर्ड पे समझाना चाहूँ तो मैं अगर ये ऐसे बनाता 2 डायरेक्शन और यहाँ पर एक प्लेन बना देता ऐसे, जैसे आप बुक ओपन करते हैं ना, एक प्लेन ऐसे बना देता और दूसरा प्लेन कोई इस तरीके से बना देता आपके लिए, इस तरीके से कोई दूसरा प्लेन इनको इंटरसेक्ट करा देता। तो इसके बीच में, इन दोनों प्लेन के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। देखिए ये प्लेन एक जा रही है ऐसे और ये प्लेन ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। जैसे जब आप बुक ओपन करते हैं ना, तो बुक ओपन करते ऐसे ऐसे बुक है, तो जब आप बुक ओपन करेंगे तो बुक के बीच में जो एंगल बनेगा, तो ये वाला एक बुक का जो बॉटम वाला सारे पेजेस हैं वो क्या हो गए? एक प्लेन हो गए, और जो ऐसे हो रहे हैं तो वो भी क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। तो एंगल हम लोगों ने समझ लिया है कि एंगल क्या है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल की, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल अब समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ एंगल लिखे हैं, इसके बारे में और अभी हम लोग आगे समझेंगे। एंगल, इन्हीं एंगल्स को मिलाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बट पहले इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है?
एक्यूट एंगल, यहां पर लिखा है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो आप ये बताइए 0 डिग्री कब होगा? जब दो रे आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली क्या करेंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी। ये कंडीशन क्या है? 0 डिग्री वाला एंगल। लेकिन हमें क्या करना है, 0 डिग्री से ज़्यादा बड़ा बनाना है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है। तो और अगर आप इस तरीके से एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे तो देखिए एंगल बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला, कब तक चलना है? 90 डिग्री से कम रहना है। ये हो गया कंप्लीट 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री वाले को तो हम क्या बोल देंगे? राइट एंगल। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल। लेकिन अगर 90 डिग्री से कम हुआ, अगर 90 डिग्री से ये कम हुआ, ये 90 डिग्री से कम हो, कोई भी एंगल बने 90 डिग्री से कम होगा तो क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप क्या करेंगे, इस रे से धीरे धीरे बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुँच गए थे? 90 डिग्री तक आप आ गए थे। अब एक काम करिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होइए, 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़िए और बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, कहाँ तक? 180 डिग्री से कम रहिए। ये आपकी कंडीशन हो गई 180 डिग्री वाली, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन आपको 180 से कम होना है, तो ये वाला एंगल हो गया। ठीक है ना? तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई? ऑब्ट्यूस एंगल की। ये ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा हो गया? राइट एंगल। ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। तो ये हो गया एक्यूट, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूस, और ये कौन सा हो गया? लीनियर एंगल 180 डिग्री का। अगला कौन सा लिखा है भाई? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे बनाए थे, तो ये कौन सा था? लीनियर एंगल। अब इसको आप थोड़ा सा डाउन कर दीजिए ऐसे, तो ये वाला कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम आपको मेजर करना बताएंगे कि आपको कहां से मेजर करना है। ठीक है ना? तो ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब ये है, ये एक रे है और इसको पूरी तरह से अपने सेंटर पे घुमा दीजिए। अभी मैं बता रहा हूं, तो चलिए फटाफट समझ लेंगे एक बार, जल्दी जल्दी। तो ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। बस मैं फटाफट इन दोनों रेज को लिख दे रहा हूं। ये कौन सा हो गया? राइट एंगल। ये कौन सा हो गया भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना? और ये कौन सा हो गया? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। ये कंडीशन हो गई आपकी रिफ्लेक्स एंगल। और ये हो गया आपका, अब मैं मेजर करना आपको बता रहा हूं। एरो का निशान लगा दिया हूं, ठीक है ना? इन सभी पे एरो का निशान लगा दें। सबका नाम रखना बहुत ज़रूरी है, रख लेते हैं भाई। O A B O A B O A, सबका नाम मैं यही रख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न दूर करो। O A, इसी पे आके बी वाला भी क्या करेगा? कॉन्साइड कर जाएगा। तो 0 डिग्री बने चाहे 360। अभी समझाते हैं उसको। देखिए क्या हो रहा है भाई, ये OA है और OB है, तो इनके बीच में ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों रे के बीच में ये वाला कैसे नापा गया है भाई? एंगल ऐसे ना, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में ना, ऐसे ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे ऐसे ना। तो आपने कैसा नाप लिया है एंगल? ऐसे ऐसे। आपने ऐसा नापा, ऐसे। देखिए देखिए आपका हाथ किधर चल रहा है, आपका हैंड का मूवमेंट कैसा है? इस डायरेक्शन। तो ये कौन सा हो गया? घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। आपने चांदा देखा? चांदे पर भी इसी तरीके से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, चांदे पर भी 2 तरीके का एंगल बना होता है। मेरे पास अभी शायद प्रोटेक्टर अनअवेलेबल है, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है, अगर आपने देखा होगा तो चांदे पर भी इसी तरीके से एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से भी आगे बढ़ने लगता है इस तरीके से, और होते होते 180 तक आता है। और फिर आप देखेंगे एक और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लिखा होगा। तो आई होप आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। इसमें क्या हो रहा है, हम सिर्फ 90 तक जा रहे हैं एंटी क्लॉक, इसमें क्या हो रहा है 90 से अब ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना। दूसरी एक चीज़ और है, एंगल का जो सिंबल है वो हम इस तरीके से दिखाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल का साइन आप पढ़े हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल के साइन के ही जैसा बिल्कुल सिमिलर दिखता है, लेकिन इसमें क्या है
आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है AOB, तो आप इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, इस वाले तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, फिर उस पर एंगल AOB या फिर एंगल BOA, एंगल AOB या फिर BOA। आप ऐसे नहीं लिख सकते एंगल BAO, ये नहीं माना जाएगा, ये गलत है। BAO का कहने का क्या मतलब है भाई, B से चलना है, A पे जाना है, तो फिर तो ये वाली बात हो गई, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला। अब ये देखिए ऐसे मेजर किया जा रहा है ना, तो BAO, अब आप इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हम आगे और डिस्कशन करेंगे, जब अपना कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाला, तो उसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं लिखना। और जो सेंटर पे होता है, जो सेंटर में अल्फ़ाबेट लिखते हैं आप लेटर, उसी एंगल की बात होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल O, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कौन सा, ये वाला एंगल O है या ये वाला है, तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम स्पेसिफिक बताने के लिए AOB, तो कौन सा AOB, ये वाला या ये वाला, तो वहाँ पर ये दो डायरेक्शन आता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा आप मेज़र कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये हम सभी लोग आगे इसमें डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एंगल का फॉर्मेशन आप लोग समझ गए ना, एंगल का फॉर्मेशन देख लीजिए भाई, एक बार फिर से और देख लीजिए। 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेटा हुआ, 0 डिग्री बढ़ाते चले जाए, बढ़ाते चले जाए, एक्यूट 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 एंगल ये हो गया, फिर 90 डिग्री ये हो गया, ऑब्ट्यूस ये हो गया, लीनियर एंगल ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल। और इसी को आप फिर घुमाते घुमाते, यहाँ से आप ऐसे थे घुमाते घुमाते लाइए, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट, यानी 360 डिग्री। तो आप कहेंगे 360 डिग्री, हम 0 डिग्री से चले थे और 0 डिग्री ही पर आकर लैंड गए, लेकिन आप 0 डिग्री पर आए हैं, तो लेकिन कितना घूम कर आए हैं, 360 डिग्री। जैसे आप अपने घर से चलिए और घर से जाइए मार्केट, और मार्केट से फिर घूम पे आ जाइए, तो आ तो गए आप उसी ओरिजिनल पॉइंट पे, लेकिन आपने क्या किया, घूम कर आप आए हैं, मार्केट होकर आए हैं। तो 0 डिग्री है जब दोनों लाइन यहीं पर हैं, और एक लाइन धीरे धीरे ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ पर पहुँची है, और उसने 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो दोनों पॉइंट्स एक ही, दोनों जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट पे आके टकरा गए, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ऐसे रे आके आपस में फिर से मिल गए, ऐसे ऐसे चले थे और फिर से आके ऐसे एक दूसरे से टकरा गए। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम सभी लोगों ने लाइन समझ लिया, एंगल समझ लिया, टाइप ऑफ एंगल समझ लिया। अब इसके आगे हम सभी लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल और पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले सभी एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इन सारी एंगल्स को हम लोग समझेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, थ्योरम की तरफ। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।